मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो अनेकों दिव्य और पुनीत प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है, उन शक्तियों, उन संभावनाओं, उन विभूतियों, उन ताकतों के जागरण का मंत्र है जो मनुष्य के जीवन को उस अंतिम शिखर तक लेकर के जाती हैं जहाँ पर हमारी चेतना, हमारी भावना, हमारा दृष्टिकोण, हमारी जीवन शैली, हमारी चिंतन शैली, ये सभी परिष्कृत, परिमार्जित, परिशोधित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और मनुष्य के जीवन में वो स्वरूप निकल कर के आता है जो उसे नर के रूप में नारायण, पशु के रूप में परमात्मा, मानव के रूप में माधव का स्वरूप प्रदान करता है। वो संभावनाएं इसी गायत्री मंत्र की शक्तियों के जागरण से मनुष्य के भीतर उपस्थित हो पाते हैं और उनको उपस्थित कर पाने के पीछे का जो आधार तत्व बनता है वो एक ही है कि मनुष्य के जीवन के भीतर, उसकी पुकार के भीतर श्रद्धा का समन्वय हो सके। मुझे एक कहानी स्मरण आती है और बहुत ही प्यारी लगती है। वो कहानी एक नेत्रहीन व्यक्ति की है। हर रोज़ वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाया करता था और जब जाता था तो चूंकि हर व्यक्ति की निगाहें भगवान की ओर होती थी तो कभी किसी की कोहनी लगती, कभी किसी का कंधा लगता, कभी किसी का धक्का लगता और इन सब को सहते हुए, कष्ट को पाते हुए बड़ी मुश्किल से वो पहुंचता था। हर व्यक्ति देख भी नहीं पाता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति हमारे बगल में है, तो कभी किसी का धक्का लग गया, कष्ट लगा, पर इसके बावजूद हर दिन पंक्ति में खड़ा होता था। एक दिन पुजारी ने रोक लिया। पुजारी ने रोक करके उस नेत्रहीन व्यक्ति से कहा, उसने कहा कि एक बात बताओ भैया, तुम रोज़ यहाँ पर पंक्ति में लग करके आते हो, क्यों आते हो? तुमको तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। तो नेत्रहीन व्यक्ति बोला कि मुझको भगवान दिखाई नहीं पड़ते पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। बोले मैं यहाँ पर उनकी उपस्थिति लेने के लिए नहीं आता, मैं यहाँ पर अपनी उपस्थिति देने के लिए आता हूँ। हमको गुरुदेव दिखाई न भी पड़ते हो तो भी गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते हैं। जब व्यक्ति इस भावना के साथ जीवन को जीता है तो जीवन में प्रकाश, परिवर्तन और परिष्कार ये सभी संभव हो पाते हैं। इस भाव के साथ कि वो सत्ता जो इस शांति कुंज के कण कण के अंदर व्याप्त है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर अबाधित रूप से पड़ती है। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म के ऊपर उनका अधिकार भी है, हस्तक्षेप भी है और संचालन भी है। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन पुनीत मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज का ये पावन तीर्थ, युग तीर्थ, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं का स्रोत, उद्गम और आधार, इस पवित्र तीर्थ में आज के इस शुभ दिन, विश्व पर्यावरण दिवस का ये पावन अवसर, यहाँ उपस्थित गुजरात से, भारत के विभिन्न स्थानों से आए हुए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण संकल्प को लेने के लिए हम लोग शांति कुंज के इस पवित्र स्थान पर उपस्थित हो पाए। यदि उस संकल्प के मूल्य को, महत्व को हम लोगों को महसूस करना हो तो महसूस करने के लिए हम लोगों को ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जो आज का दिन है वो किन समस्याओं को और संभावनाओं को लेकर के आया है। ये जो संसार है जिसमें हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोगों को यहाँ पर खड़े हो पाने का अवसर मिला है, इस संसार की जो परिभाषा है वो प्रवाह से निकल कर के आई है। यहाँ पर हर चीज़ गतिमान है, परिवर्तनशील है और नित्य निरंतर अपने स्वरूप को बदल रही है। गंगा जी के अंदर आप जाकर के खड़े हों
और 5 मिनट के बाद दोबारा उतरें तो वो पानी बदल जाता है। वो पानी वो नहीं रह गया जो 5 मिनट पहले आपके डुबकी लगाने के समय में था। पानी बदल गया। जिस हवा को मैंने अभी ग्रहण किया वो हवा फिर सांस छोड़ने तक दोबारा बदल जाती है। रिश्ते, नाते, संबंध सब यहाँ पर हर क्षण बदल रहे हैं। ये जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो हर 120 दिन के अंदर पूरी तरह से नई हो जाती हैं। मैं जो 120 दिन पहले था वो 120 दिन के बाद नहीं रह जाता हूँ। इसीलिए शास्त्र कहते हैं संसरतेते संसारा, जो निरंतर सरक रहा है और आगे को बढ़ रहा है वो संसार कहलाता है। और इस संसार में जहाँ पर हर चीज़ परिवर्तनशील है, बदलाव को धारण करती है, परिवर्तन का आधार बनती है, यहाँ पर कुछ नियम ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी बदलते नहीं। चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, चाहे वो इस चीज़ का सिद्धांत हो कि जिसकी जितनी पात्रता है उसको उसी अनुरूप अनुदान मिल पाता है, और चाहे वो ये सिद्धांत हो कि यहाँ पर परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं पर मनस्थिति को बदल पाना संभव है। आपको यदि चीज़ों को बदलना हो तो चीज़ों को बदलने के लिए परिस्थिति को बदलने के बजाय व्यक्ति को मनस्थिति को बदलना अनिवार्य हो जाता है। कोई पानी का गिलास है, आप पहाड़ी के ऊपर ले जाइए और पहाड़ी के ऊपर ले जा कर के उसको हल्का सा धक्का मारिए तो वो पानी ढलान का सहारा लेते हुए अपने आप नीचे आ जाता है। उसे नीचे भेजने के लिए न तो किसी को बताना पड़ता है, न सिखाना पड़ता है और न रास्ता दिखाना पड़ता है। उसको गुरुत्वाकर्षण अपने आप खींच करके ले जाता है। पर यदि उसी पानी को आपको ऊपर चढ़ाना हो, नदी से ले जा कर के पहाड़ी के शिखर पर पहुंचाना हो, तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पाइप इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम है कि यहाँ पर पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्टसाध्य है। आदमी के लिए जीवन में नीचे गिरना तो सरल है, बुरा करना सरल है। व्यक्ति यदि गलत करना चाहे तो गलत करने के लिए न तो उसे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, न किसी से प्रशिक्षण प्राप्त करना है। वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा, व्यक्ति की अपनी बुरी आदतें और कुसंस्कार, ये मिलकर व्यक्ति से अपने आप गलत करा लेते हैं। यदि ज़िंदगी में अच्छा करना हो, ऊपर उठना हो, कुछ सार्थक करना हो तो व्यक्ति को संकल्प की, साहस की, सकारात्मकता की और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस संसार का नियम है कि यहाँ गलत आसानी से हो जाता है पर अच्छा करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और इन बातों को यहाँ कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि यदि हम आज की तारीख में परिस्थितियों की समीक्षा और मूल्यांकन करके देखें तो जैसा गुरुदेव ने लिखा, आप पढ़िएगा, परिवर्तन के महान क्षण में समस्याएं आज की, समाधान कल के में, गुरुदेव ने लिखा कि आज इंसान के मन के ऊपर कोई विक्षिप्तता छा गई, उन्माद आ गया है, पागलपन सवार हो गया है कि जो बनी बनाई सृष्टि है, जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व, जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, आज इंसान उसको तोड़ने में, मरोड़ने में, नष्ट करने में संकोच करता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्माद व्यक्ति के ऊपर सवार हो गया है कि जिन चीज़ों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है उसको हम किसी भी हालत में नष्ट करके जाएंगे। और ये जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण के असंतुलन की समस्या है, जलवायु के परिवर्तन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्रुद्ध होती प्रकृति की और बदलते पर्यावरण की समस्या है, ये ऐसी ही समस्या है जिसका सरोकार न तो एक व्यक्ति के साथ है, न एक वर्ग के साथ है, न एक धर्म के साथ है, न एक मोहल्ले के साथ है। उसका सरोकार पूरे मानवता के अस्तित्व के साथ है। आप सोच करके देखिए कि यदि हवा है जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, वो 5 मिनट के लिए मिलनी बंद हो जाए तो आदमी के लिए कितनी कीमती हो जाती है। वो हवा जिसके ऊपर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से निर्भर करता है, यदि वो जहरीली हो जाए, विषैली हो जाए, वो पानी जिसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, अभी 10 मिनट भी हम लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा, वो पानी यदि पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए और हानिकारक तत्वों से भर जाए, वो धरती जहाँ से अन्न निकल करके आता है, यदि वो धरती अन्न उपजाने से मना कर दे, यदि वो आसमान जहाँ से बारिश गिरती है, यदि वो बारिश जहरीली हो जाए, ये सारे के सारे तत्व यदि जहरीले हो जाएं तो इंसान करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया लेकर के भी बैठा हो, उसका जीवन किसी मूल्य का रह नहीं जाता। और आज के समय की जो परिस्थितियां हैं वो इस दृष्टि से मूल्यवान हो जाती हैं क्योंकि आज की परिस्थितियां ऐसी विकृति को धारण करती हुई दिखाई पड़ती हैं। हवा है, आप उदाहरण के तौर पे उठा करके देखिए, आज भारत के 76% के करीब शहर हैं जहां पर हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई। 2014 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार जितने दुनिया के शहर हैं और जितने भी दुनिया के पर्यावरण की दृष्टि से, वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे खतरनाक हवा वाले शहर हैं, उसमें से 80% शहरों को भारत लेकर के बैठा है।
इतनी बुरी स्थिति है कि भारत में हर 8वीं मौत का जिम्मेवार कौन है? वायु प्रदूषण। युद्ध से, आतंकवाद से, हृदय के आघात से उतने लोग नहीं मर रहे जितनी जहरीली हवा के कारण मर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि इन चीज़ों के ऊपर तो नियंत्रण कर पाना संभव है। आदमी को यदि हार्ट अटैक आता है तो उसको रोक पाना न रोक पाना हो सकता है डॉक्टर के हाथ में हो, भगवान के हाथ में हो, पर हवा को शुद्ध कर पाना तो हमारे हाथ में है। यदि हवा जहरीली हो जाए तो उस हवा को शुद्ध कर पाने की जिम्मेवारी तो इंसान के पास है। दिल्ली में आप आंकड़े उठा करके देखिए कि वहाँ 14 लाख के करीब बच्चे हैं, 14 लाख के करीब बच्चे 8 साल के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20 साल से सिगरेट पी रहा था। 8 साल का बच्चा है। आप सोच के देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई करे अपराध को कोई पाए दंड। अपराध तो किसी और का है। 8 साल के बच्चे ने तो सिगरेट पी नहीं, उसने तो कहीं से कोई प्रदूषण किया नहीं, उसने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, उसने कोई कारखाना नहीं खोला, पर वो किसी अन्य की किए गए अपराध की दंड को भुगतने के लिए मजबूर है। 8 साल का बच्चा है। 8 साल की उम्र में यदि बच्चा अस्थमा को, एटिलेक्टेसिस को, उन सारे पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के चलेगा तो फिर उसकी जिंदगी में सुख आएगा कहाँ से? ऐसी स्थिति में जब हवा जहरीली है तो हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता हो जाती है। और हवा अकेली ही क्यों? पानी है। हम लोग कहते थे, आचार्य शंकर का सूत्र है, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, कि जो गंगा का जल है वो औषधि है और हमारे वैद्य तो एक ही हैं, भगवान। और आप सोच के देखिए गंगा के जल की स्थिति क्या है। आज गंगा के अंदर 150 के करीब प्रजातियां हर साल में नष्ट हो जाती हैं। उसके अंदर जितना बिलियन वेस्ट में डोमेस्टिक कचरा जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, वो इतना ज़्यादा जा रहा है कि जिसको साफ कर पाने की कैपेसिटी नहीं है। गाजीपुर में आप चले जाइए, गाजीपुर के राही मासूम रजा थे, उनने महाभारत की पटकथा लिखी थी और वो कहते थे कि मेरी 3 माँ हैं, एक जिनने जन्म दिया, एक मेरा विश्वविद्यालय और तीसरी मेरी माँ है गंगा। तो राही मासूम रजा का अंतिम शेर था, उनने कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो क्या करना? उनने कहा यदि मैं मर जाऊं तो मुझे ले जाके गंगा की गोद में लिटा देना, वो मेरी माँ है, मेरे बदन का जहर सोख लेगी। आप जरा सोच के देखो कि उस गाजीपुर में आज आप जाकर के देखिए तो क्रोमियम का कचरा, लेदर का कचरा इतना गिरता है कि उनको पीने से बंदर को कैंसर हो रहा है, इंसान को छोड़ दीजिए। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है। 30% के करीब भारत की भूमि बंजर हो चली है। उसके अंदर जो है अम्लीय तत्व इतनी बुरी तरह से घुस गए हैं। आप जरा सोच के देखिए कि जो लोग सात्विकता का जीवन जीते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के आहार के अंदर कोई अनियमितता नहीं है। आप लोग संतुलन के साथ जीवन को जीते हैं। तब भी आप सोच करके देखिए कि 35 साल के बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, 30 साल के व्यक्ति को घुटनों का दर्द कैसे शुरू हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चावल उग रहा है, गेहूं उग रहा है, उसके अंदर मोलिब्डेनम इतना है, उसके अंदर जिंक इतना है, उसके अंदर इतने ज़्यादा हैवी मेटल डले हुए हैं कि व्यक्ति सादगी का जीवन जिए, सात्विकता का जीवन जिए, तब भी जो पोषण तत्व निकल करके आ रहे हैं वो जहर से भरे हुए हैं। और ऐसी स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। जो ऊपर से बारिश गिर रही है वो 30% सल्फर के साथ गिर रही है। कहते हैं कि जो बारिश गिरती है उसके कारण बिल्डिंगों की उम्र 1/3 कम हो जाती है। मामा जी इंजीनियर बैठे हैं, आप पूछ के देखिए, पहले जिन बिल्डिंग्स को हम लोग बनाते थे 100 साल के लिए बनाते थे, आज 30 साल के बाद उनकी दोबारा रिपेयर करने की स्थिति आ जाती है। तो जब बिल्डिंगों की उम्र 1/3 कम हो रही है तो इंसान की कितनी कम हो रही होगी? आप जरा सोच के देखिए। ऐसी स्थिति में जब हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, भूमि बंजर है, प्रकृति क्रुद्ध है, मौसम बेकाबू है, पर्यावरण प्रदूषित है, तो प्रश्न उभरता है कि ऐसे में किया क्या जाए। ऐसे में ये किया जाए कि जिन कारणों से ये सारी समस्याएं जन्मी हैं उन कारणों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस जिनके उत्सर्जन से समस्या आती है, वो कारखाने जिनके कारण आज इंसान जो है इस विषाक्त हवा को जीने के लिए मजबूर है, वो पानी जो इतने बुरी तरह से जहरीला हो गया है, जहाँ पे फैक्ट्रियों का कचरा आकर के गिरता है, उन सब के ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे में चाहे उनको प्रशासन बोले, चाहे सरकारी नीतियाँ बोले, लोग ब्रेक पर पैर लगाने के बजाय एक्सीलेटर पर पैर दबाने को तैयार है। पेड़ काटते चले जा रहे हैं, कारखाने बढ़ाते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि उन सारे कारणों के ऊपर रोक लगाए जाए जिनके कारण ये स्थितियां जन्म लेती हैं। व्यक्ति उन चीज़ों को और तीव्रता से करने के लिए तैयार है जिनके कारण ये सारी समस्याएं आज जन्म ले रही हैं। और ऐसे में किसी न किसी को तो इस वातावरण को शुद्ध करने की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आना होगा। और वो जो परंपरा है वो भारतीय संस्कृति के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ विद्यमान है।
हम लोग छोटे थे तब से ये सिखाते थे, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि हमारी माँ तो यही, ये कहा जाता था छोटे से बच्चे को भी कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप तो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, आप अपने ऊपर समुद्र को धारण करती हैं, पर्वतों को धारण करती हैं, और आपको हम पैर से छूने जा रहे हैं, क्षमा करिएगा। छोटे बच्चे को भी हम सिखाते थे, छोटे बच्चे के अंदर भी ये भावना देते थे कि देखो ये धरती जो है वो जमीन पैर रखने के लिए नहीं है, आपकी माँ है, आप पहले इसका ध्यान रखोगे तो आपका ध्यान रखेगी। भगवान गीता में कहते ही हैं, वो कहते हैं यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्म संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कहते हैं कि जो चल रहा है अर्जुन, ये सब यज्ञ चल रहा है। जितनी नदियाँ बह रही हैं अपने लिए नहीं बह रही, समाज के लिए बह रही हैं। उसमें से जो निकल करके बादल आ रहे हैं वो एक के लिए नहीं आ रहे, सबके लिए आ रहे हैं। बादल बरस रहे हैं तो एक व्यक्ति के लिए नहीं बरस रहे, पूरे के लिए बरस रहे हैं। धरती अन्न उपजा करके दे रही है तो एक के लिए नहीं दे रही, वो सबके लिए दे रही है। और सब किसको दे रहे हैं? इंसान को दे रहे हैं। यदि इंसान इनको देना बंद कर देता है तो ये यज्ञ भी इंसान को भाग देना बंद कर देता है। ये जो सृष्टि का यज्ञ है वो आज अच्छे लोगों से प्रार्थना करता है कि हम लोग यहाँ से उठें तो एक गहरे संकल्प को लेकर के उठें। हमारे यहाँ पर ये चिंतन, ये भाव लंबे समय से विद्यमान रहा, लंबे समय से विद्यमान रहा कि हमारे यहाँ बाकी के देवताओं को हम बाद में पूछते हैं, पहले जो देवता सामने दिखाई पड़ते हैं उनको पूछते हैं। हम लोग शांति पाठ बोलते हैं तो जरा आप सोच के देखिए कि जब हम शांति पाठ बोलते हैं तो पहले किसको याद करते हैं? पहले पृथ्वी को याद करते हैं, फिर अंतरिक्ष को याद करते हैं, फिर औषधियों को याद करते हैं, फिर वनस्पतियों को याद करते हैं, तब कहते हैं कि देवता शांत। तब उसके बाद देवताओं की शांति की बात आती है। पहले तो पृथ्वी की शांति करी गई, अंतरिक्ष की गई, सबसे पहले तो उन देवताओं को याद किया गया जो जागृत जीवंत रूप में हमारी आंखों के सामने विद्यमान है। तो ये जो जीते जागते देवता हैं वो आप जैसे देवताओं को आज पुकार रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि उस पुकार को और किसी ने सुना हो न सुना हो, पर गायत्री परिवार के लोगों ने निश्चित रूप से सुना है। धरती माँ तो बहुत लंबे समय से करुण पुकार के साथ हर व्यक्ति को पुकार पुकार के यही कह रही है कि मेरे कष्ट को कोई तो सुने। और ऐसे समय में सुनने के लिए और कोई आगे आया ना आया, पर आप लोग निश्चित रूप से आगे आए। और आज का दिन जहाँ एक दृष्टि से संकल्प का है तो एक दृष्टि से गौरव की और अभिमान की प्राप्ति का भी है कि ऐसे समय में गायत्री परिवार के जो युवा हैं, जब एक बहुत बड़ा वर्ग अपने जीवन की दिशा को भूलता भटकता नजर आता है, तो ऐसे में गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जीवन की ऊर्जा को बड़ी सकारात्मक दृष्टि से एक अच्छे उद्देश्य के साथ लगाते नजर आते हैं। चाहे वो कलकत्ता का उदाहरण हो, चाहे वो मोडासा का उदाहरण हो, चाहे वो बड़ौदा का उदाहरण हो, चाहे औरंगाबाद का उदाहरण हो, चाहे वो बड़वानी का हो, चाहे अंजड़ का हो। आप भारत में अनेकों जगहों पर घूम करके देखिए और इस सत्य को आप महसूस कर सकेंगे कि हर जगह पर वृक्षारोपण के ऐसे अद्भुत प्रकल्प गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न किए गए हैं जिनका कहीं अन्यत्र उदाहरण देखने को नहीं मिलता। तो आज का दिन निश्चित रूप से शुभ संकल्पों का, शुभ प्रेरणाओं का और एक शुभ भाव को धारण करने का है। जो लोग भारत के विभिन्न स्थानों से आज इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं उनको मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि जो संकल्प आप लोगों ने लिया वो किसी भी अन्य कर्मकांड से और किसी भी अन्य यज्ञ से ज़्यादा बढ़कर के पुण्यदायी हो जाता है। ऐसे समय में जब आप लोगों के द्वारा किया गया कार्य है वो अनेकों के जीवन को प्रेरणा देता नज़र आता है, तो आप लोगों के द्वारा शुरू की गई ये आज की यात्रा अनेकों को शुभ संकल्प से भरे। जो आज के दिन दो महत्वपूर्ण संकल्प शांति कुंज पर्यावरण प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के द्वारा हर एक को दिलाए जा रहे हैं कि हम लोग मोक्ष धामों को हरित भावना से भरने का कार्य करना चाहते हैं और साथ ही साथ वंदनीय माता जी के नाम पर एक बाड़ी हर जगह पर लगाना चाहते हैं। वो एक ऐसा संकल्प है जिसको जितनी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए उतना ही वो कम पड़ने वाला है। हम लोगों को जीवन देने का आधार जो है वो वृक्ष ही। एक वृक्ष जो है अपने जीवन में न जाने कितनों को जीवन देता है। कहते हैं कि एक वृक्ष ही अकेला 2000 लोगों के जीवन को भर देता है। यदि हम उसे मोक्ष धाम में ले जाकर के लगाते हैं तो इस प्रेरणा के साथ लगाते हैं कि जहाँ पर जीवन की एक यात्रा का पड़ाव संपन्न होता है, जहाँ पर व्यक्ति इस स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर निकलता है, वहाँ पर इस स्थूल शरीर के पोषण का आधार गायत्री परिवार तैयार कर रहा है। तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ संकल्प का है। आप में से प्रत्येक के भीतर जो गुरुदेव की चेतना विद्यमान है और माता जी का संकल्प विद्यमान है, उन सबको मैं नमन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन
इन्हीं शुभ संकल्पों को लेकर के जाने का हो। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग भैया से प्रार्थना करते हैं कि वृक्षारोपण वृक्ष गंगा अभियान का शुभारंभ आज आप करेंगे। प्रार्थना है वृक्षों का पूजन करके। हमारे पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों से जो भाई बहन पधारे हैं, हमने दो दो भाइयों को यहाँ पर बुलाया है, तो वो लोग यहाँ पधारेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मूले ब्रह्मा तना विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराज नमोस्तुते। ओम आपो हिष्ठामयो भुवातान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः। आइए हाथ जोड़कर भैया के साथ में हम गुरु सत्ता को नमन करते हैं। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आदरणीय भैया का बहुत साधुवाद। हम सबके बीच से विदा हुए हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।